ऐसा गुनाह जिसकी वजह से मरने के बाद इंसान के सर को फरिश्ते कुचलते हैं, जिसके सर को कुचला जाता है, और ये बहुत मामूली गुनाह इसको लोग समझते हैं और अक्सर व बेशतर लोग इस गुनाह को करते हैं। वो गुनाह क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज की रात जब तशरीफ़ ले गए और अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ थे। तो कुछ लोगों को देखा, कुछ गुनाहगारों को देखा और उनको सज़ा मिलती हुई देखी। जिनमें से कुछ लोगों को देखा जो एक कुआं, ख़तरनाक आग का कुआं है और उसके अंदर मर्द और औरतें नंगे जल रहे थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो आपकी उम्मत के ज़िनाकार लोग हैं, ज़ानी लोग हैं, जिनको ये अजाब दिया जा रहा है। उसके अलावा उनमें एक ऐसा शख्स होगा जो एक नदी के अंदर होगा और उसके सर के ऊपर भारी पत्थर मारा जा रहा है। तो जैसे ही उसको पत्थर मारा जाता है तो वो फ़ौरन बहता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता है, और जब उधर पहुंचता है तो उसका सर फिर सलामत होता है। ऐसा नहीं कि वो सर फूट गया तो अब एक बार तकलीफ़ हो गई, सर उसका फिर सालिम होता है। फिर उधर से फरिश्ता उसके सर पे पत्थर मारता है, फिर वो इंसान दौड़ा दौड़ा अंदर डुबकी खाता है और दूसरे किनारे निकलता है, फिर इधर फरिश्ता खड़ा हुआ है। तो पूछा ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्रील ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो अपने भाइयों का गोश्त खाते हैं, यानी कि अपने भाई की गीबत करते हैं। गीबत क्या है? अगर किसी के अंदर कोई बुराई है, कोई कमी है, कोई गलती है, उस इंसान की गलती को लोगों के सामने खोलना, उसकी गलती का पर्दाफाश करना, इसको गीबत कहते हैं। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि फ़ला इंसान ऐसा है, फ़ला इंसान ये गुनाह का काम करता है, फ़ला इंसान शराब पीता है, फ़ला, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ही गीबत है। और अगर उसके अंदर वो गुनाह नहीं है, उसके बाद भी अगर हम उसकी कोई इंसान बुराई करता है तो गीबत नहीं बल्कि वो तो बहतान हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गीबत करना जायज़ है। वो कौन लोग हैं? गीबत में वो चीज़ शुमारी नहीं होगी, यानी कि कोई ऐसा शख्स कि जिसके बारे में हम जानते हैं कि यार ये इंसान शराबी है। अब हमारा कोई मिलने वाला या उसका कोई दोस्त जो उसके साथ बहुत ज़्यादा रहता है, अब हमें अंदेशा है कि यार अगर वो शख्स फला उस शख्स से मिलता रहा तो उसका असर उस पर आएगा, वो भी शराबी बन सकता है। तो आप उस बंदे को कह सकते हो कि भाई उस इंसान से थोड़ा बच के रहा करो, अलर्ट रहो, वो इंसान ठीक नहीं है, शराब का आदी है, तो कहीं तुम्हारी आदत ना पड़ जाए। या वो इंसान चोर है, या वो इंसान कोई ऐसा गुनाह करता है कि जिसकी वजह से ये हो कि भाई अगर ये इससे हमने नहीं बताया तो शायद उस गुनाह में ये इंसान बिना मुलव्विज़ हो जाए। तो उसके गुनाह को इस नीयत के साथ किसी के सामने बयान करना ताकि लोग उसकी सोहबत से बचे रहें, उसके गुनाह में शामिल ना हो, तो ये जायज़ है, ठीक है। एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी शख्स के बारे में कोई बात कही कि फ़ला इंसान ऐसा है, फ़ला इंसान ऐसा है, और कुछ दिनों के बाद वो शख्स हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया। तो आका अलैहिस्सलाम ने उसकी बहुत इज़्ज़त की, बहुत खातिर की, मेहमान नवाजी की। तो आपकी बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो इस शख्स के बारे में बताया था कि ये ऐसा इंसान है, फिर आपने इतनी जब घर आया तो खातिर और तवाज़ो क्यों की? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके अंदर की जो कमी थी मैंने वो बताई ताकि लोग उससे दूर रह सकें, वो कमी लोगों में ना आए। लेकिन ऐ आयशा, तुमने हमको बदअखलाक कब पाया है? ऐसा तो नहीं है कि मैं बदअखलाक हूँ और अगर किसी के अंदर कोई कमी है या कोई गुनहगार इंसान है वो मेरे घर पे आएगा तो मैं खाना नहीं खिलाऊंगा या मैं उसके साथ मोहब्बत से पेश नहीं आऊँगा। इस्लाम गुनाह से नफ़रत करने का हुक्म देता है, लेकिन गुनाहगार से नफ़रत करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता है। आप शराब से नफ़रत करें, शराबी से नफ़रत ना करें। आप चोरी से नफ़रत करें, चोर से नफ़रत ना करें। आप नमाज के छोड़ने से, इस बात से आपका दिल दुखना चाहिए कि नमाज इंसान ने छोड़ दी, लेकिन एक ऐसा इंसान जो बेनमाजी है उससे ज़ाती कोई नफ़रत ना करें, उसको समझाएं कि भाई नमाज ज़रूरी चीज़ है। तो बहरहाल आज कितने लोग हैं जो गीबत को करते हैं और गीबत एक मामूली गुनाह समझा जाने लगा और बहुत आम हो गया है कि दो चार लोग बैठ गए, फ़ला इंसान ऐसा, फ़ला इंसान, जो गपशप बोलते हैं ना, यार चलो गपशप करें। तो गपशप में आजकल क्या है कि एक हाथ में सुट्टा है, दूसरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक है, तीसरे इंसान की बातें हो रही हैं। तो इस गीबत से इंसान को बचना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि गीबत करने वाला चुगलखोर जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना,
गीबत जो है ज़िना से भी ज़्यादा ख़तरनाक गुनाह है, ज़िना से भी ज़्यादा सख्त है। औरतें बैठ जाती हैं आपस में और बस एक दो तीन औरतें बैठ गईं और आपस में बैठकर इधर उधर की औरतों की बातें करना शुरू कर दी। मर्दों में भी आजकल ये सारी बातें आ गई हैं। हम लोगों को ऐसे गुनाहों से बचना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में तो